देखो, स्वागत है आपका हमारे माइंडेस्ट रूल वन यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको एक ऐसे आदमी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। उसको हम इंडिया का मिसाइल मैन कहकर जानते हैं। जो आदमी मुस्लिम है फिर भी हिंदुस्तान के लिए उसने बहुत कुछ किया था दोस्तों। देखो, जब हमारा इंडिया एयरफोर्स में एयर अटैक में कुछ भी नहीं था, सब बाकी देश हम पर हंसा करते थे। सबको लगता कि इसके पास क्या है, इंडिया के पास कुछ नहीं है, एयर अटैक में हमारे पास कुछ नहीं था। तब इस आदमी की एंट्री होती है और ये हमारे इंडिया को सीधा नंबर 3 पे ले जाता है एयर अटैक में। तो भाई देखो, 0 से नंबर 3 आसान नहीं है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कितने फिर एक ऐसा आदमी आता है जो पूरा खेल पलट डालता है। इस आदमी ने खेल ऐसा पलटा कि जो देश नंबर 0 पे था वो देश सीधा नंबर 3 पे चला गया एयर अटैक और एयर फोर्स में। अब ये आज के समय में इंडिया नंबर 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स देश माना जाता है। आसान नहीं था भाइयों। इस ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर इतने सारे देश मौजूद है, उन सब में हमारा इंडिया आज नंबर 3 पे है। ये बहुत प्राउड की बात है। अगर सर डॉक्टर अब्दुल कलाम अगर नहीं होते तो ये बात नामुमकिन थी। पहले हमारे पास कोई मिसाइल, रॉकेट कुछ नहीं था। ज़्यादा हमारे पास एयरफोर्स कुछ ही नहीं था। सब हम पे हंसा करते थे। सबको पता था इंडिया के पास कुछ नहीं है, एयर अटैक में इंडिया लोवेस्ट कंट्री है। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया के रॉकेट मिसाइल पर इतना काम शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा दिमाग लगाकर इंडिया को बहुत आगे किया। आज मैं उन्हीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। ये हमारे इंडिया के मिसाइल मैन कहकर जाने जाते हैं। तो सुनो आज के वीडियो, इन पर लास्ट तक ज़रूर देखें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिलनाडु राज्य में एक छोटे से गांव में हुआ था, रामेश्वरम में। 15 अक्टूबर 1931 में वो जन्मे थे। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनका पढ़ाई का खर्चा भी कभी कभी निकल नहीं पाता था, इसलिए वो अखबार बेचते थे। देखो भाई, उनके पिता नाइक थे। बहुत खर्चा उन पर नहीं निकलता था, इसलिए खुद एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचा करते थे और उनका पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। साधारण घर, साधारण कपड़े, लेकिन उनके सपने सबसे अलग थे और साधारण सपने थे उनके। देखो, एक गरीब बच्चा जो स्कूल जाने के लिए अखबार बेचता था, वही आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। उन्होंने फिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। कई बार असफल हुए, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी। DRDO और इसरो में नौकरी की। शुरुआत में प्रोजेक्ट फेल हुए, लेकिन कहा अगर आप फेल होते हो तो याद रखो, फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग आए। इतनी बढ़िया बात कही थी उन्होंने। मतलब आप अगर फेल होते हो तो कभी निराश मत हो। वो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग आए होता है। हमारे जीवन में अगर सफलता हासिल हो तो कभी ना कभी उससे पहले फेल होना पड़ता है। कहते हैं ना, हमारे इंडिया में असफलता हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो बात ध्यान में 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया था। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश जैसी मिसाइलों का विकास किया। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने हमें यह सिखाया है कि
असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में होती है। और सपनों को पूरा करने की हिम्मत तभी आती है जब आपने आप दिमाग को, मन को कहते हो कि रुकना नहीं है। एक बार अगर लग जाओ तो अंत तक, सपने सच में बदलने तक रुकना नहीं है। सबसे हैरानी की बात थी कि एक पेपर बेचने वाला, जिसका स्कूल का खर्चा निकल नहीं पाता था इसलिए वो पेपर बेचता था, वो 2002 से 2007 तक भारत का राष्ट्रपति था। लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे। राष्ट्रपति भवन में बच्चों और युवाओं से मिलने का समय निकालते थे। कहा करते थे युवा ही भारत का भविष्य है। आप अगर देखो तो आजकल हमारे भारत में जो युवा पीढ़ी है वो एक अलग ही रास्ते पे चल रही है। उनका इस रास्ते पे चलना अगर नहीं रुका तो भारत का आगे भविष्य में ही कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आजकल की पीढ़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने लक्ष्य पे, ध्येय पर ध्यान नहीं देते, फालतू चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने सबका समय खाया हुआ है। सब लोग सोशल मीडिया में डूब गए हैं। सोशल मीडिया के बाहर निकल नहीं रहे। कुछ बच्चों को अपने माँ बाप का जो कष्ट करते हैं उस पर नाज है, इसलिए वो पढ़ाई में व्यस्त है और कई नई स्किल सीखते रहते हैं। अपने जीवन में नई स्किल सीखना बहुत आवश्यकता है। अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो अभी कोई स्किल सीख लो, क्योंकि कभी कभी पढ़ाई का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर अगर कोई स्किल होंगी तो उसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ये बात लिख के ले लो। देखिए, आजकल के जीवन में APJ अब्दुल कलाम जैसे आदमी होना असंभव है। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बात की थी उनके जीवन में, मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। मतलब अभी अभी मैंने बात की थी एक नई पीढ़ी के बारे में, युवा पीढ़ी के बारे में, जो अपने करियर पे ध्यान नहीं देती। लेकिन कुछ पीढ़ी युवा ऐसी भी है जिनको अपने फ्यूचर की बहुत टेंशन है, जो अपने करियर के लिए, एक लक्ष्य पाने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। उनके लिए ये बात है, उनको सपने सोते वक्त नहीं आते, उनको सपने सोने नहीं देते। उनके सपने अपने जीवन में सफल आदमी बनना है, ऐसे कुछ होते हैं। उन्होंने और एक बात की थी, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। If you want to shine like sun, so first you burn like sun। सूर्य हमें प्रकाश देता है, पूरे पृथ्वी को वो प्रकाश देता है। हमारे इंडिया में सूर्य देवता उसे कहते हैं। हम उसके सुबह सुबह उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। कई लोग सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, अपने जीवन में एक फेमस आदमी बनना चाहते हैं। तो सपने देखने से या सोने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। अगर ऐसे बैठे रहोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। सपने कर सिर्फ अगर पूरे काम हो जाते तो आज कोई गरीब होता ही नहीं। सिर्फ सपना देखना अच्छी बात नहीं है। उन सपनों के लिए, सपना हकीकत में बदलने के लिए आपको पूरा अपना समय देना पड़ेगा। वक्त को सही जगह, सही काम के लिए यूज़ करना पड़ेगा।
इसलिए उन्होंने कहा था, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज जैसा जलता है वैसे ही जलो। समझो। और एक उनकी बात, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसजेंडर। और लास्ट एक कहा था, जीवन को सबसे बड़े उद्देश्य देश और समाज की सेवा। मतलब जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, देश और समाज की सेवा। उनके लिए अपने देश के लिए कुछ करना ही अपने जीवन का उद्देश्य था। समाज की सेवा करना, कल्याण करना, लोगों की मदद करना उनके जीवन का बड़ा उद्देश्य था, जो उन्होंने पूरा किया। देखिए, अगर वो सोते रहते या फिर बैठे रहते या फिर सिर्फ रॉकेट या फिर बड़े बड़े ख़यालात अगर एक जगह बैठे देखते रहते तो आज उनको मिसाइल मैन हम नहीं कहते। वो अपने उद्देश्य के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, उसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने समाज की सेवा भी की और देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया। मतलब उन्होंने जो बात उनके लिए कही थी वो सब सच कर दिया। इसलिए उन्हें हम लेजेंड कहते हैं, एक इंडियन लेजेंड। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान एक हिंदुओं का देश है। जाति भेदभाव उन्होंने नहीं किया। वो जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव में अगर वो बैठे रहते तो इंडिया का नाम रोशन नहीं होता। और अगर वो अपने धर्म के बारे में, मतलब मुस्लिम के बारे में सोचते तो वो पाकिस्तान में चले जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत में वो जन्मे थे, भारत को अपनी भूमि मानते थे। उन्होंने अपने अगले 4 दशक एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में बताए हुए मुख्य रक्षा अनुसंधान एक विकास संगठन और इसरो में भारत के नागरिक अंतरिक्षीय कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहरा शामिल रहे। प्रवेशन यान, ऐसे कई यान उन्होंने बनाए थे। उन्होंने 1998 में पोखरण II परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका भी निभाई थी, जो 1974 में पहले परीक्षण के बाद भारत का दूसरा ऐसा परीक्षण था। देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो आदमी कल पेपर बेचते थे वही आज भारत जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति थे। वो भारत के राष्ट्रपति 5 साल थे, लेकिन अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो पहले पेपर बेचते थे, वो रुके नहीं थे। इसलिए आज वो इतने आगे बढ़े। हम उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहकर जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले सब किया था, लेकिन वो लीडर बने थे। टीम के लीडर होने पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। उन्होंने साहस दिखाया था, लीडर बने और कुछ करके दिखाया। अपने सफलता को उन्होंने हासिल किया था। उन्होंने अपने काम पर पूरा ध्यान लगाया, पूरी सफलता पाई। उन्होंने कभी रुकावट नहीं की। उन्होंने भारत को एक ऐसे स्थान पर लाके खड़ा किया जिस स्थान पर भारत को बहुत सम्मान मिलता है। टॉप 3 में भारत आज एयर अटैक में है। उसका कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है भाइयों। पृथ्वी पर इतने सारे देश मौजूद होने के बावजूद हमारा भारत आज नंबर 3 पे है एयर अटैक में। ये कोई मामूलात भी नहीं है। देखो, कल भारत जिसका कोई अस्तित्व नहीं था एयर अटैक में, वही आज नंबर 3 पे है। इसी तरह अगर आप भी अभी 0 हो, आपका कुछ स्टेटस नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, दोस्तों में, फैमिलियों में आपकी कोई तारीफ या रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हार मत मानिए, शुरू हो जाइए, लग जाओ। देखो, आप एक एक कदम बढ़ाते रखो, क्योंकि हर एक कदम हमें सफलता की ओर बढ़ाता रहता है। आप अगर फेल होते हो किसी काम में, परीक्षा में या फिर किसी चीज़ में, हार मत मानो यार।
देखो, सफलता की पहली सीढ़ी असफलता होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अगर अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहते, अगर वो सपनों के लिए कुछ करते नहीं, तो अगर वो सिर्फ सपने देखते रहते तो इतने आदमी बड़े नहीं बनते। आप भी अपने सपनों को सिर्फ देखो मत, सोचो मत, उसके लिए काम करो। सिर्फ खाली बैठने से अपने सपने पूरे नहीं होते। फिर आप काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, अपने ज़िंदगी का आप 0% देते हो और फिर अपने जो लक को ताने मारते रहते हो। ये बात सही नहीं है। अगर आप कुछ करते ही नहीं, सिर्फ सोचते रहते हो, तो वो चीज़ या फिर वो सपना कैसा पूरा होगा? ये बात हमेशा ध्यान रखो। लग जाओ, बैठो मत, खाली वक्त बर्बाद मत करो। जो वक्त आपके हाथ में है वो फिर कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमेशा ध्यान रखो। लाइफ में ऐसा कुछ बन जाओ यार कि अपने आप में एक मोटिवेशन मिले। अपने आप को एक मोटिवेशन देते वक्त खुद का एक एग्जाम्पल अगर बने तो आप सफल आदमी बन गए। खुद को एक मोटिवेट बनाओ। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो आपको गैर जिम्मेदार के नाम के जानते हैं, वही लोग अगर आप सफल आदमी बनते हो या फिर आपका कोई अच्छा स्टेटस बनता है, तो वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके आगे पीछे दौड़ेंगे। मतलब आप अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेंगी ही, लेकिन आपके घर वालों को भी रिस्पेक्ट मिलेंगी। और वो बात सच में अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो फिर भाई लग जाओ यार, किसी बात का मत सोचो, क्योंकि अपने आप को देखो, अपना टाइम कितना बर्बाद हो रहा है। मेरा ये दूसरा वीडियो है यूट्यूब चैनल पे बड़ा, लेकिन मैंने पहले वीडियो में भी एक बात कही थी और आज भी एक कह रहा हूँ कि अपने अंदर एक स्किल को डाउनलोड कर लो। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर एक दिन आपको पढ़ाई से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर एक स्किल होंगी तो उसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बच्चे पढ़ाई में पागल हो जाते हैं, दिन रात पढ़ाई करके वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ये बात समझो कि स्टडी कैन नॉट नीडेड बट नॉलेज इज़ नीडेड। खाली रटने से कुछ नहीं होगा। जो उसका नॉलेज है, काम की चीज़ है, वही ध्यान रखो। हार्ड वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करो। आप अगर ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो लोगों को लगता है भाई ये सीरियस बंदा है और वो बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन असल में आप घोड़े के रूप में गधे होते हो, क्योंकि आप सिर्फ रटते रहते हो, हार्डवर्क करते हो। हार्डवर्क करना चाहिए, लेकिन जिस बात में अगर आप लॉजिक ही नहीं है, उसमें हार्डवर्क करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। समझो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते समय उनका निधन हो गया था। मतलब वो निधन के टाइम पे भी एक लेक्चर दे रहे थे, वो खाली नहीं बैठे थे। जाते जाते भी वो युवाओं को सपनों और मेहनत का संदेश दे रहे थे। पूरी दुनिया ने उन्हें सलाम किया। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो एक बड़े आदमी थे या फिर उनका स्टेटस अच्छा था, ये सब नहीं। उनके अंदर के आदमी को देखकर जाते जाते भी वो युवाओं को एक संदेश दे रहे थे। मतलब देखो भाई, वो आदमी कैसा होगा जो अपने मरते मरते दम तक एक नई पीढ़ी को संदेश दे रहा हो, कुछ करने की सलाह दे रहा हो। सच में इस आदमी को सलाम है भाइयों। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें ये सिखाया है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो सफलता पक्की है। सफलता हमें
पीछे आएंगी जब आप उसके लायक बनोगे। आज ज़रूरत है कि हम भी उनके रास्ते पर चले, सपने देखें, मेहनत करें और अपने देश को महान बनाएं। याद रखो, गरीबी, मुश्किलें, असफलताएं ये सब रुकावटें नहीं है, ये तो हमें मजबूत बनाने वाली सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर कलाम की तरह उठो, सपने देखो और अपने सपनों को हकीकत में बदल दो, क्योंकि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो है जो हमें कभी सोने नहीं देते। भाई बात समझो, होशियार बनो। भाई मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैं आपको ऐसे ही मोटिवेशन आगे देते रहूँगा। प्लीज़ भाइयों मेरे को सपोर्ट करो। मेरे को जल्द से जल्द अपना चैनल मोनेटाइजेशन करना है। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। मेरी पहली सीढ़ी ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो। उसमें सफलता अगर मेरे को मिली तो वो मेरे को एक मोटिवेशन के रूप में सलाह मिलती रहेंगी। मेरा एक यूट्यूब चैनल पे दूसरा बड़ा वीडियो है। मैं शॉर्ट डालते रहता हूँ, शूट करता हूँ, डालता हूँ। शॉर्ट मेरे बहुत है, 31 शॉर्ट मैंने डाले होंगे, लेकिन बड़ा वीडियो मेरा एक दूसरा है। पहला मैंने बड़ा वीडियो स्टीव जॉब पे बनाया था, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे। उनकी कथा भी बहुत अच्छी है दोस्तों, आप ज़रूर उनकी कथा सुनना चाहेंगे। उनकी कथा आपको ज़रूर प्रसिद्ध होंगी, आपको अच्छी लगेंगी और उनके कथा से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो ज़रूर देखो, वो मेरा पहला वीडियो आपको इसके नीचे मिल जाएगा। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ 15 है। मेरे को ज़्यादा तो नहीं सही सब्सक्राइबर, लेकिन यही सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेशन देते रहते हैं। इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाने का आज निर्णय लिया था और लॉन्ग वीडियो बनाया, जो कि अब्दुल कलाम पे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमें जो सिखाया था, जो सलाह दी थी, मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो। मैं अगले संडे को ऐसा ही एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा और एक नई लेजेंड पे, वो भी वीडियो ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।